वेलकम टू माय चैनल ए डॉट मेडिकल नॉलेज। इसमें हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ने लगे, रेडिएशन प्रोटेक्शन। ये पूरी बुक के चैप्टर्स जो हैं वह आपको मिल जाएंगे ए डॉट मेडिकल नॉलेज पे। वहाँ पे एक एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि कौन सा टॉपिक एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो चीज़ हमारे पेपर में आ सकती है, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। ए डॉट मेडिकल नॉलेज पर आप जाके सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 12 आती है, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है, और ये चैप्टर भी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे रेडिएशन की टाइप्स आ जाती है और उसको कंट्रोल करने का तरीका आ जाता है कि हम किस तरह उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो हम इस चैप्टर को अपने स्टार्ट करते हैं, इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है रेडिएशन प्रोटेक्शन। ठीक है, रेडिएशन एक एनर्जी की फॉर्म है। हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रेडिएशन हमने पढ़ी, वो जो होती है वो मैटर है। ठीक है, ये रेडिएशन मैटर है और ये एयर में ट्रैवल कर रही होती है। ये इसमें कोई भी बात इंपॉर्टेंट या नई बात नहीं है। रेडियो एक्टिविटी आ जाती है। न्यूक्लियस जो होता है ये आपको पता है अनस्टेबल। जो चीज़ अनस्टेबल होती है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही होती है। जो चीज़ अनस्टेबल है, आपने ये बात याद रखनी कि अनस्टेबल और स्टेबल का डिफरेंस ये भी आ सकता है आपको। ठीक है, जो चीज़ अनस्टेबल है वो जो है वो क्या करेगी, एमिट और ऑब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, उसका मैस और एनर्जी दोनों स्टेबल से डिफरेंट होगी। ठीक हो गया, ठीक है, ये बता देना है। और जो अनस्टेबल होगा वो रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है, और वो एमिट और ऑब्जॉर्ब करेगा, कुछ ना कुछ निकालेगा, कुछ ऑब्जॉर्ब करेगा ताकि वो भी स्टेबल हो जाए। तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडिएशन कहेंगे। और इसकी स्टडी जहाँ पे हम कर रहे होते हैं वो न्यूक्लियर फिजिकल एप्लीकेशन में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ रही होती है। यही चीज़ उसने इस सफ़े पे लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी बता दी है। अनस्टेबल है, स्टेबल से डिफरेंट होगा एनर्जी की डिमांड पे। फिर रेडियो एक्टिवेट का मैंने आपको बताया, वही इसने यहाँ पे लिखा है। अब टाइप ऑफ रेडिएशन आ जाती है, फ्लो चार्ट आ जाता है कि ये रेडियो एक्टिव एक एटम है, एक्सरे रेस की प्रोडक्शन होगी। अनस्टेबल है, जिसका अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा वही ही रेडिएशन देगा ना, जो स्टेबल होगा उससे क्या जरूरत है देने की रेडिएशन। फिर टाइप ऑफ रेडिएशन आ जाती है। ठीक है, अब देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ पे कह रही है कि आयनाइजेशन, रेडिएशन, नॉन आयनाइजेशन, इसमें कुछ भी नहीं है। जिसकी हाई एनर्जी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जैसे गैमा होगी, बीटा होगी, अल्फा, क्योंकि इसके हैवी पार्टिकल है तो वो हमारे पास आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन के उतनी उसके पास एनर्जी है, हाई एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से निकाल सकता है, मतलब उसको अनस्टेबल बना सकता है, तभी तो गैमा रेडिएशन बनेगी। नॉन आयनाइजेशन रेडिएशन वो होगी कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, कि इतनी एनर्जी भी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से निकाल सके। फिर यही इसने बताया हुआ है कि वो जो होता है आयनाइजेशन में कि इतनी एनर्जी है कि उसने मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर दिया। और उसने क्या दिया, जब उसने अपने उसके शेल से निकाला, ये देखे ऑर्बिट से उसने इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आयंस वगैरह जनरेट होने लग जाएंगे। यही बात उसने, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, यही बात उसने लिखी है। आगे नॉन आयनाइजेशन होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता लग गया आयनाइजेशन और नॉन आयनाइजेशन का। आयनाइजेशन देखें आप, ये मॉलिक्यूल जो होगा रेडियम मीडियम बनाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिए, जिसकी वजह से अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन बन रही होगी। देन उसके बाद आयनाइजेशन रेडिएशन ब्रेक होगी, डीएनए स्टैंड वगैरह को कर सकती, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इसके कॉजेज क्या आ जाते हैं या हमारी बॉडी पे इसके इफेक्ट्स क्या आ रहे होते हैं। सोमेटिक इफेक्ट आ रहा था, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब हमारे जो होते हैं जो डिले सोमेटिक, अब एक बंदा काम कर रहा है लेकिन उसको कुछ नहीं पता लग रहा कि इसकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, मतलब उसे बाद में उसके कॉन्सिक्वेंस पता लगेंगे, डिले सोमेटिक इफेक्ट जिसे हम कहेंगे। ठीक है, इसको कैंसर हो सकता है, ये नहीं कि आज गया तो कल कैंसर हो जाए, ऐसे नहीं है। ठीक है, अबॉर्शन, कार्डिक फेलियर, ऑर्गन फेल होने लग जाएंगे। और ये जो होगी वो डोज पे डिपेंड करता है कि कैंसर कब होगा, कि जब डबलिंग डोज कैंसर की अप्रॉक्सीमेटली 10 to 100 रेमस में मिल रही है, तो तब ये हो रहा होता है कैंसर का इफेक्ट। जेनेटिक इफेक्ट उसको लेके आ रहे हैं। डिले इफेक्ट है, उसको पता नहीं है कि उसके जीन्स में चेंजेस आ रही है। ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो जो हो गए रिवर्सिबल जीन्स उसकी चेंज हो रही है और हार्मफुल इफेक्ट की तरफ वो जा रहा है। म्यूटेशन रेट आ गया उसके पास। फिर हेल्थ इफेक्ट क्या आ रहे होंगे, बायोलॉजिकल इफेक्ट आ रहे होंगे। ठीक है, उसकी सेल की रिप्रोडक्शन एक्टिविटी और डिवीजन जो है वो कम हो जाएगी, सेल के अंदर म्यूटेशन आ जाएगी। और फिर उसके बाद सोमेटिक इफेक्ट भी आ रहे होंगे उसके अंदर, मतलब डोज पे है इतना कि एक्यूट इफेक्ट में कि उसकी डेथ भी कॉज हो सकती है, क्योंकि उसकी बोन मैरो और इंटेस्टाइनल वॉल डैमेज हो रही है। क्रिटिकल ऑर्गन जो हमारे पास लिम्फाइड होते हैं, नर्वस सिस्टम हमारा होगा, गुनेड्स, बोन मैरो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, नॉन आयनाइजेशन वो रेडिएशन है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है, इनकैपेबल है कि वो कोई भी आयंस बना सके। ठीक है, क्योंकि उनके पास एनर्जी नहीं है। उन बेचारों का क्या कसूर है। ठीक है, और इसकी वजह से हमारे पास विजिबल, माइक्रोवेव, वीडियो डिस्प्ले वगैरह में ये बन रही होती है वेव।
इसके इफेक्ट क्या आ रहे होते हैं कि अगर उसकी 10 टाइम्स जो परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट हो, ठीक है, इफेक्ट तभी होगा जब 10 टाइम हम बहुत ज़्यादा 10 दफ़ा से ज़्यादा हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं, तब हमारी बॉडी पर इफेक्ट ला रहे होंगे। हीटिंग ऑफ अ बॉडी आ गया, या फिर उसके बाद हमारे पास कभी कुछ स्टडीज़ में हमें पता लगा है कि ये टेट्राटोनिजेनिसिटी, यहाँ पे क्या होता है कि इब्नॉर्मल डिसऑर्डर होता है, जो चिल्ड्रन बोर्न होते हैं उनमें इब्नॉर्मल डिसऑर्डर होता है, और कार्सिनोजेंसी मतलब कैंसर के पेशेंट्स की तरफ ये इफेक्ट लेके जा रही होती है, ठीक है। फिर इसके रेडिएशन की यूनिट है, ठीक है, ये देख लें आप। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि रेडिएशन को अब कंट्रोल क्या करें, उसका टाइम डिक्रीज करते हैं, डिस्टेंस इंक्रीज करते और शील्डिंग कर लें। अब टाइम क्या है, मतलब कि आप मिनिमम एक्सपोजर करें उस टोटल डोज से, ठीक है। अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, जब आप एक्सरे वगैरह के लिए जाते हैं तो वो भी डिफरेंट, आपको जब दांतों का एक्सरे करवाने जाएं तो आपको वो लेदर रूम में रेडिएशन कर देते हैं, और वो जो आदमी है वो खुद बाहर से मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके अपना दिए गए। डिस्टेंस भी कम सोर्स से आपने अपना कम कर ले, क्योंकि एंट्यूशन हो गया। एंट्यूशन हमने पीछे पढ़ा कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। एंट्यूशन के चैप्टर्स हमने पिछले बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं, ठीक है। शील्डिंग कर ले, अपनी बॉडी को कवर कर ले। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करें।